इजराइल हमास की जंग मिडिल ईस्ट में फैलने लगी है। इस लड़ाई में जहां कुछ देश और संगठन खुलकर एक दूसरे के सामने हैं, वहीं ईरान और अमेरिका जैसे देश सीरिया और इराक जैसे देशों का सहारा लेकर एक दूसरे से युद्ध लड़ रहे हैं। नतीजन इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद से अब तक इराक सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर कई बार हमला हुआ है। अमेरिका जहां इस युद्ध के बहाने इराक और सीरिया में सक्रिय आईएसआईएस को निपटाने के मिशन में लगा है, वहीं इराक में अमेरिकी वायुसेना का MQ-9 रिपर ड्रोन मार गिराया गया है। कहा जा रहा है कि अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन को इराकी समूह द्वारा दागी गई जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल से निशाना बनाया गया है। हमले के बाद दुर्घटनाग्रस्त हुए ड्रोन को इराकी सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिया। इराकी समूह ने सबूत के तौर पर विमान का मलबा भी उपलब्ध कराया है। इस ड्रोन पर हमले की जिम्मेदारी ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया के समूह द इस्लामिक रेसिस्टेंस इन इराक ने ली है। दो महीने के भीतर MQ-9 ड्रोन को मार गिराने की ये दूसरी घटना है। इससे पहले नवंबर 2023 में यमन स्थित हूती विद्रोहियों ने यमन के तट से एक रिपर ड्रोन को मार गिराया था। आइए अब जान लेते हैं कि रिपर ड्रोन आखिर है क्या, किन खूबियों से लैस है ये। रिपर ड्रोन को अमेरिकी वायुसेना रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट या RPA कहती है। एक रिपर लगभग A-10 थंडरबोल्ट जितना विशाल होता है। यह 3750 पाउंड या 8 हेलफायर मिसाइलों को ले जा सकता है। एक बार फुल ईंधन में यह लगभग 2000 मील की दूरी तय कर सकता है। दूर से बैठकर ऑपरेट करते हुए इसे दुनिया के किसी भी कोने में ले जाया जा सकता है। हालांकि MQ-9 जिस तरह से गोलीबारी का शिकार हो रहे हैं, उससे दूर से ऑपरेट होने वाले विमानों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अलग अलग देशों से आधुनिक हथियारों के साथ ही अन्य तरह का समर्थन पाने वाले सशस्त्र आतंकवादी समूह भी हवाई क्षेत्रों की सुरक्षा को चुनौतीपूर्ण बना रहे हैं। ऐसे में भविष्य को देखते हुए अमेरिकी वायुसेना युद्ध के लिए अपने सफल विमानों में से एक MQ-9 ड्रोन की भूमिका को धीरे धीरे समाप्त करने की ओर बढ़ती दिख रही है। हथियारों के आधुनिकीकरण की प्रतिस्पर्धा को देखते हुए अमेरिकी वायुसेना छोटे ड्रोन का नेटवर्क स्थापित करने पर काम कर रही है।